अरे खालिस्तान मांगना है, दम है पंजाबियों, दम है, अगर पुरुषार्थ है, भुजाओं में ताकत है, अगर बाप उनको जानते हो, नानक साहब को जानते हो, अगर गुरु तेग बहादुर के खून है तुम्हारे रगों में, तो जो मूल पाकिस्तान में पंजाब है उसको छीनने का प्रयास करो। वो मांगो मोदी से, वो कहो कि हमको मूल पंजाब दे दो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे कंधा से कंधा मिलाएंगे। अगर दम हो, असली पंजाबी हो, गुरु तेग बहादुर के वंशज हो, गुरु गोविंद सिंह के वंशज हो, नानक के वंशज हो, तो असली पंजाब जिस दिन मांगोगे उस दिन पहचान होगा तुम्हारा। हम भी गर्व से सीना 56 नहीं 150 इंची का हो जाएगा और कहेंगे कि हाँ, वही अखंड भारत का सपना आज एक पंजाबी लेकर निकला है। ये होना चाहिए ओरिजिनल मांग। लेकिन आप आके भारत में दिल्ली के लोगों को, हिंदुओं को, जिनको बचाने के लिए अपने बच्चों को दीवालों में चिनवा दिए, अपने सरों को कटवा दिए, क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी हैं उन्होंने, किसको बचाने के लिए? इस देश को बचाने के लिए, इस भारत माँ को बचाने के लिए, इस भारत खंड को बचाने के लिए। एक पंजाबी कह रहा था कि मैं जय हिंद नहीं बोलूंगा, भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा, और कहते हो कि हम अन्न उगाते हैं। किस धरती को, जिस तरह से माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसी तरह से यह माँ अपना सीना चीर के तुमको गेहूं धान देती है, जो तुम्हारे रगों में खून बहता है। सबसे बड़ी माँ, तुम जो माँ दूध पिलाती है उसको अगर खाना न खिलाया जाए तो दूध बनेगा? तो सबसे बड़ी माँ कौन हुई? उस माँ को एक पंजाबी नहीं कह सकता है, वो पंजाबी नहीं हो सकता है, वह इस देश का नहीं हो सकता है, वह गद्दार है। उसका डीएनए टेस्ट करा लीजिए, वो पक्का शांति दूत और मुगलों की औलाद होगा। पंजाबी नहीं कह सकता है कि हम भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम जय हिंद नहीं बोलेंगे। वो पंजाबी नहीं हो सकता है। यह देश नहीं मानता है, यह देश नहीं कहेगा, यह विचारधारा है ही नहीं। कहा था ना कि AK-47 लगा हुआ है और खालिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है, वो ट्रैक्टर लेके आते, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पंजाबियों ने जितना बलिदान दिया है इस देश के लिए, उसका ऋणी है पूरा देश। हम हमेशा जब भी जरूरत पड़े। लेकिन एक और दुख की बात है भाई साहब, ये चढ़ाए हुए हैं इस कांग्रेस के, और सबसे बड़ा बदला अगर जो ये पंजाबी भाई लोग आए हैं, जो हम हमारी सुरक्षा किए हैं, आज हम अगर 100 करोड़ बचे हैं तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उन सिखों के साथ 84 के दंगे में किसने किया? आज उन विधवाओं से जवाब लेने का टाइम था। अगर हमारे पुरखों के साथ जिस तरह से हुआ होता तो आज मैं कांग्रेस को कब का ख़त्म कर दिया होता। ये संकल्प होना चाहिए पंजाबी का। इसलिए कि चलिए, हमारे मोहल्ले में कितनी विधवाएं हैं पंजाबी बहनों की, क्या दोस्त था उनका? गलती 2 लोगों ने किया था, पूरे देश में उस कांड को किया गया। अगर रगों में खून खौलता है तो कांग्रेस से बदला लो ना, बदला लो राहुल गांधी से, बदला लो कैप्टन अमरिंदर से, बदला लो सोनिया गांधी से, या जितने कांग्रेसी हैं, उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के इशारे पे इसको तलवा चाटना कहते हैं। और कल एक वो भी सिख नहीं हो सकता, ये युवराज का बाप, युवराज सिंह का बाप कल कह रहा था कि भाजपाइयों तुम्हारी कब्रों पे लोग थूकेंगे। मैं युवराज सिंह से बाप से कहता हूं कि थूकेंगे तो आप पे, थूकेंगे मनमोहन सिंह पे, इसलिए कि सरदारों का चरित्र रिमोट से चलने का नहीं है। लेकिन पूरे सरदारों का नाक कटवा दिए मनमोहन सिंह जिस दिन उस विदेशी महिला के हाथों से रिमोट से ये देश चलने लगा। पंजाबी कभी रिमोट से नहीं चला है, उस पे थूकेंगे लोग। उसको आपको नेता नहीं मानना चाहिए कि हमारे पंजाबियों का चरित्र यह नहीं रहा है कि हम किसी रिमोट से चलें। विवेक, पुरुषार्थ, शक्ति की कोई कमी नहीं होती है, किसी के कहने पे, किसी के इशारे पे चलने वाले नहीं होते हैं। कर भैया बने अपनी छाड़ बिरानी आस, यह चरित्र होता है पंजाबियों का। वह जिस रास्ते से लीक गाड़ी चलें, लीक ही चले कपूत, और 3 ही लोग लीक छोड़ तीनों चलें शायर सिंह सपूत। अगर जो सच्चा पंजाबी है तो अपनी पहचान खुद बनाता है। सोनिया गांधी के गोदी में रह के उनके हाथों से रिमोट कंट्रोल से चलने वाला वो पंजाबी नहीं हो सकता है, वो पंजाब का नेता नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले बदला कांग्रेस से, उस 85 के बदला उसके साथ लेना चाहिए, और साथ देना चाहिए मोदी का, जिन्होंने
उस 84 के दंगे का मुकदमा फिर से खुलवाया, उसमें जो वांछित अपराधी थे उनको जेल में भिजवाया। आज उनका सपना है कि कल हम जो नानक साहब का जन्मस्थली है वह पाकिस्तान से ले लें, पीओके ले लें। उस नेता के साथ खड़ा होना चाहिए पूरे पंजाब को, न कि 84 के दंगे में हजारों सिखों को बलिदान करने वाले, उनको मार देने वाले, उनकी बच्चों को अतीम बना देने वाले, उनकी पत्नियों को विधवा बना देने वाले के साथ खड़ा होना चाहिए। यह सम्मान नहीं, वह अपमान, अपना अपमान कर रहे हैं। अगर मनमोहन सिंह को नेता मानते हैं, अगर यह जो कैप्टन अमरिंदर को, यह देश का दुर्भाग्य है।